आज अंतिम दिन है, भगवान राम के प्राकट्य का दिन है, रामनवमी। और तुम लोग का अनुष्ठान ठीक रहा, बढ़िया रहा सबका? सबने मंत्र लेखन किया? थोड़ा थोड़ा ही सही, भले तुम लोगों के अनुष्ठान की सफलता के लिए खूब खूब हार्दिक मंगल कामनाएं। और सफल किस रूप में हो? एग्जाम में भी हो, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में भी हो, तुम्हारे मानसिक शांति और हर दृष्टि से सब बढ़िया बढ़िया रहे, ऐसी प्रार्थना। आज 9वां देवी का दिन, नवी देवी का दिन है, सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जो है वो ये चेतना के विकास की अंतिम यात्रा है, अंतिम शिखर। यहाँ पूर्ण भाव है, यहाँ दृष्टा रूप में स्थिति है, दृष्टा स्वरूप में उनकी स्थिति है। ये तुमने पतंजलि योग सूत्र का पहला वाला पढ़ा होगा। पहले वाले में जब वो बोलते ना, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। ये दृष्टा रूप में स्थित हो जाती हैं, केवल्य के साथ स्थित हो जाती हैं पूरी तरह से। आप्तकाम हो जाता है साधक। लौकिक आध्यात्मिक रूप में योगेश्वर्य और भोगेश्वर्य दोनों मिलने लगते हैं। भोग करना चाहता है तो भोगेश्वर्य, योग करना चाहता है तो योगेश्वर्य, दोनों मिल जाते हैं। ये साक्षात अन्नपूर्णा है सिद्धिदात्री, और जीवात्मा की क्षुधा पूरी करती है, जीवात्मा की भूख पूरी करती है। अन्नपूर्णा से मतलब केवल ये नहीं होता कि हमको अन्न देती है, रोटी देती है, सब्जी देती है। अन्नपूर्णा का मतलब होता है जीवात्मा की क्षुधा जो पूरी करे, वो हमारे अल्टीमेटली आत्मा का अन्न। वो यहाँ सद भी समाप्त हो जाता है। कल जो थी ना महागौरी, वो रज और तम को पार करके सत में स्थापित थी महागौरी, अष्टमी की कन्या। और आज जो है सत भी समाप्त हो जाता है। आज की सुंदरी सिद्धिदात्री को देख करके शुंभ निशुंभ दोनों के दोनों बड़े प्रभाव वो हो जाते हैं, आकर्षित, और अल्टीमेटली उनका वध होता है। ये अंतिम चरित्र दुर्गा सप्तशती का। अंतिम गांठ भी खुल जाती है, दुर्गा सप्तशती कहती है, यहाँ अंतिम गांठ खुल जाती है सिद्धिदात्री। इसका पूजन जो है सिद्धि देता है, सब कुछ देता है, समापन आज का। और श्री रामनवमी आज के दिन, श्री रामनवमी हम लोगों के लिए बड़ी पावन मानी जाती है, क्योंकि भगवान राम हमारी संस्कृति के आधार पुरुष। आज हम जो चर्चा करेंगे वो अंतिम घाट, उसका दूसरा हिस्सा। कल तुमने वर्णन सुना कि शिव पार्वती संवाद में से सती का रूपांतरण उमा में। ये वाला घाट है चौथे नंबर का, निर्बीज घाट। निर्बीज का समाधि का घाट है, कैवल्य का घाट है। कैवल्य जो अभी हम बताएंगे तुमको। समाधि स्थान क्या है? सहस्त्रार, भ्रूमध्य मार्ग। ये भ्रूमध्य मार्ग यहां से ऊपर तक जो सीधे पीछे तक चला जाता है, दोनों मस्तिष्क गोलार्धों के बीच, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में जो कॉर्पस कैलोजम है, जो एनाटॉमी जानते हैं उनको मालूम होगा, कॉर्पस कैलोजम है, इसके ऊपर जो चक्र है ये सहस्त्रार चक्र, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर तुम गूगल करोगे ARAS, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो तुमको पूरा डिटेल मिल जाएगा। नीचे से जाता है पूरा, सारे सेंसरी मोटर फाइबर्स ऊपर जा करके वो कन्वर्ज हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से सारा मस्तिष्क का खेल है। इसी को कबीरदास जी ने कहा है मस्तक बीज फवारा, फाउंटेन ऑफ न्यूरॉन्स, फाउंटेन ऑफ सिनेप्टिक फाइबर्स, पूरे ऊपर जाते हैं। तो जब सती जो है उनका विवाद हुआ, तब शिवजी ने क्या किया? शिवजी ने कहा अब हमने तो समझा दिया, समझती वस्ती तो कुछ है नहीं। हमने कहा भाई तुम सच बताओ, सच भी नहीं बताया। और क्या बताया कि मैंने तो ऐसे ही वो कर दिया, देख करके चली आई उनको। तो उन्होंने अनुमान लगा लिया, सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए, मैंने शिवजी से कपट किया, और शिवजी के कपट की वजह से स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। सती हृदय में व्याकुल हो उठी, अपना पाप समझकर कुछ कहते भी नहीं बनता। हृदय भीतर ही भीतर कुमार के अवे के समान, तपई अवा इव उर अधिकाई, हृदय जल रहा है बुरी तरह से। सारे सिम्टम्स जो हैं न्यूरोटिसिज्म के, न्यूरोटिसिज्म, मनस्तापिता, तुमने पढ़ा है मनस्तापिता? साइकोलॉजी वालों ने पढ़ी है कहीं? न्यूरोटिसिज्म के सिम्टम्स बताता हूं। देखो पूरे सती के जो सिम्टम्स है, पूरे न्यूरोटिसिज्म के सिम्टम। तह पुनि शंभु समुचिपन आपन, बैठे वट तर करी कमलासन। वो वट के नीचे भगवान को, शंभु को, भगवान शिव को बरगद का वृक्ष, बरगद जो है मैंने जैसे बताया था तुमको, कल समझाया था, बरगद विशालता का प्रतीक है। बरगद जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय, और कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में बरगद के नीचे समाधि लगाते हैं।
शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड अपार। शिव जी ने क्या किया कि तुम जानो अपनी बात, तुम अपने मनस्ताप में उलझो, तुमने प्रभु की परीक्षा ली, हम तो समाधि में जा रहे हैं। प्रभु समाधि में चले गए। मैंने कहा था 3 ही काम करते हैं शिव जी। क्या काम करते हैं? समाधि में रहते हैं, ट्रेवल करते हैं, है ना, फ्लाइट जाते रहते हैं ऊपर नीचे, वो और पार्वती दोनों घूमते रहते हैं। और तीसरा, एक तो बोलता नहीं, तुम लोग सब बोलते अक्सर, कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरमु न को जान कछु जुग सम दिवस सिराए। तब सती जी कैलाश पे रहने लगी। अब रह तो वहीं रही हैं, पर उनके मन में बड़ा दुख है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य भारी सोच हो रहा था, मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ जाना। बालकांड का 58वां दोहा उसके आगे का। तो उसका फल विधाता ने मुझको दिया। अतः यह मुझे उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर जो मुझे जो दुख जला रहा है वो मैं उससे कैसे पार करूं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटूं बेगी देह ये मोरी। तुम्हें हाथ जोड़ के विनती करती हूं, भगवान से प्रार्थना करती हूं, मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म दोनों तीनों से सत्य है, तो ये देह छूट जाए। देखो, देह छूटने की बात आदमी कब करता है? या तो वो दिव्यदर्शी हो, और या फिर वो तुमने अगर यूथेनेसिया पढ़ा हो, स्वैच्छिक, अभी एक मुकदमा चला था कि स्वैच्छिक मरण, इस पर बड़ा विवाद चला था। मैंने 3-4 लेख लिखे थे 1980, 82, 83, 84 में, अखंड ज्योति में छपे थे। स्वैच्छिक मरण की छूट मिलनी चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा इस पर लिखो। मैंने छूट मिलनी चाहिए के पक्ष में लिखा था, और उसमें मैंने लिखा था कि जब व्यक्ति नहीं चाहता तो उसको स्वैच्छिक मरण, जैसे जैन लोग करते हैं, संथारा करते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी बॉडी छोड़ देते हैं। यहाँ शरीर का अपना संस्कार होता है, हर शरीर का, और हर शरीर अपने हिसाब से जाना चाहता है। पांडिचेरी के एक साधक थे, बीमार थे अंतिम स्थिति में, माता जी के पास आए। माता जी बीमार रहते हैं, माता इनका ये बीमारी उनके कल्याण के लिए है, इसलिए वो चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ा निष्ठुर उत्तर था उनका। जितना विकास हो सकता था उतना हो गया। श्री मां ने कहा जितना विकास हो सकता था उतना हो गया। प्रकाश को धारण करने के लिए अब कॉम्पिटेंट नहीं है। अब क्या है, आप छोड़ने का मन बना लें, ऐसा उनको समझा देना। कष्ट का निवारण नहीं होगा, छोड़ने का मन बना लें। जैसे ही छोड़ने का मन बना लेंगे, आसक्ति की अंतिम डोर टूट जाएगी और थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, परंतु निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम बॉडी को ढोने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, हमारी माँ 94 साल की हो गई, कष्ट में है, कृपा करके उनको बचा लीजिए। क्या करेगा बचा के? अरे जा रही तो जान दो, भाई क्यों बचाओगे? सेवा करो थोड़ी सी। सेवा करने का इतना बढ़िया मौका मिला है, और फिर उसके लिए भगवान को क्यों तकलीफ देते हो? भाई 94 ईयर्स देख ली, इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको? कहीं और जाएंगे, छोटे बच्चे के रूप में खेलेंगे, नन्हे मुन्ने के रूप में, उनका भी मन कर रहा होगा। तुम जबरदस्ती रोके जा रहे हो उनका, अरे मत जा माँ, मत जा, प्यार हमारा जो है खूब है तुम्हारे प्रति। ये जो हम लोगों की आसक्ति है, ये बार बार उन लोगों को रोकती है। लकड़ी की क्योरिंग होती है, कटिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर के उसकी तराशीगिरी होती है, तब जाकर फर्नीचर लगता है। इसी तरह से जीवात्मा की क्योरिंग होती है, जीवात्मा की कटिंग होती है, जीवात्मा की पूरी तरह से प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद जाके उसके लिए तय होता है कहाँ जाना है। अच्छा वहां जाओ, चलो वहां जाओ, तुम वहां जाओ। कई बार आत्मा को बीच में भेज देते हैं अंशावतार के रूप में। 28 साल के आदमी के अंदर न जाने कहां से संस्कार जाग गए। वो भगवान की लीला है, कभी भी आ सकते हैं, जन्म के साथ भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। दक्ष सुता के रूप में वो शिवप्रिया नहीं बन सकती। दक्ष सुता के रूप में वो शिवप्रिया नहीं बन सकती। उन्हें हिमालय सुता बनना ही होगा, और हिमालय सुता बनने के लिए उन्हें यह शरीर त्यागना ही होगा। इसलिए वो कहती हैं, हमारा शरीर छूट जाए, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, अगर मेरा शिव के चरणों में स्नेह है तो मेरा मन क्रम वचन से ये सत्य व्रत जो मैं ले रही हूं इसको पूरा हो जाए। क्या? जो तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे बेगी, बेगी यानी शीघ्रता से, फास्ट, देह ही यह मोरी, ये मेरी सुंदर जो देह है छूट जाए। और उसी में वो परेशान है, बुरी तरह से परेशान, खुद दुखी, इतना दारुण दुख कि कभी यहां जाती हैं, कभी वहां जाती हैं, बीच बीच में शिव जी को देख लेती हैं, समाधि में है, वो उठते नहीं है समाधि में से। अब समाधि से वो बात कर नहीं रही, वो बात नहीं कर रहे, आसपास जो है शिव जी के गण हैं वो मां करके प्रणाम कर रहे हैं,
उनसे बात भी नहीं कर सकते कि भाई सुनो हम बड़े दुखी हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि माँ का पद तो माँ का पद होता है। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया और उन्होंने दक्ष प्रजापति की कहानी सुनाना चालू की। अब ये कितनी विलक्षण बात है ना, दक्ष प्रजापति दक्ष बन गए, प्रजापति हो गए। ये कहानी कौन सुना रहे हैं? भगवान शिव। किसको सुना रहे हैं? सती को सुना रहे हैं कि दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया है, बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जो देवता यज्ञ में भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया है और निमंत्रण पाके ढेर सारे लोग आ जा रहे हैं। तो वो देखती हैं, अरे हाँ ऊपर से प्लेन जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। कौन जा रहे हैं? सब देवी देवता जा रहे हैं, कैलाश मानसरोवर के ऊपर से होकर सब जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर गोलोक धाम, स्वर्गलोक धाम और हिमालय ऐसा कहा जाता है स्वर्गलोक का केंद्र था। और अगर हिमालय कोई चला जाए तो वास्तव में उसको लगेगा स्वर्ग वहीं पर है। तो वहां से सबके सब देवी देवता चले जा रहे हैं। तो सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। सती जी ने विमानों में के जाने का कारण पूछा तो शिव जी ने सब बातें बताई। उन्होंने कहा कि देखो पिताजी तुम्हारे यज्ञ कर रहे हैं और उसके लिए इन लोगों को बुलावा भेजा है। तो उन्होंने कहा कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाके रहूं। जब आदमी बहुत ज्यादा परेशानी में होता है, या तो पति से दुखी होता है, महिला नारी पति से दुखी होती है, या फिर खुद की परेशानी होती है, कोई इंटरनल एंजाइटी, वरी, न्यूरोटिसिज्म, सब कुछ, तो फिर क्या करता है मन घर चले जाते हैं, चलो थोड़े दिन के लिए घर चले जाते हैं। बस उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर भी कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी ने भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोला, हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कृपायतन, हे कृपाधाम में जाऊं, मैं आदर से उसे देखने जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं देखने। शिव जी ने कहा तुमने बात तो बहुत अच्छी की, तुम्हारे पिता के घर में उत्सव है, पर मेरे मन को पसंद नहीं आई। जाने की बात तो बहुत अच्छी है, मेरे मन को पसंद नहीं आई। क्यों? उन्होंने न्योता नहीं भेजा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, भाई सबको बुलाया पर अपनी बच्ची को इन्विटेशन नहीं भेजा, अपनी सारी लड़कियों को बुलाया, पर हमरे बैर, हमारे बैर की वजह से, हमसे उनको बैर है, तुम्हें बिसराई। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा क्या है भाई। ये जो दक्ष है ना, वो सांसारिक वैभव का प्रतीक है, सांसारिक वैभव की पराकाष्ठा का प्रतीक है। सांसारिकता जहां चरम पर है, प्रजापति बन गए, हेड बन गए, सब कुछ बन गए, उनका यज्ञ है, सभी को बुलाया, शिव जी को न्योता नहीं दिया। पिता दक्ष का यज्ञ है, जाती हूं उत्सव, घर की याद बार बार आ रही है। उनका हमारे वेर के कारण। एक्चुअली क्या है, सांसारिक अहंकार आध्यात्मिकता के साथ नहीं चल सकता। सांसारिक अहंकार और आध्यात्मिक शक्ति, ये दोनों में बैर होता है। ये जो दक्ष थे, इनके बेटों को नारद जी ने संदेश दे दिया था, क्या करोगे तुम घर जाके, क्या करोगे पढ़ लिख करके, क्या करोगे बाप के पास रह के, अरे तुम तो जाओ तब करो हिमालय में जाके। तो वो नारद जी को उन्होंने श्राप दे दिया, दक्ष ने श्राप दे दिया, तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकेगा, जहां रुकता है वहां गड़बड़ करता है। नारद जी को उन्होंने श्राप दे दिया दक्ष ने। और दक्ष के पास एक लड़की थी अकेली, उसकी शादी उन्होंने कर दी। तो जब दक्ष की शादी करी उन्होंने, तो उस समय तक तो उनको हिमालय इनसे बैर नहीं था, पर धीरे धीरे बैर बढ़ता चला गया, क्योंकि भगवान शिव जो है उनके साथ इनका कहीं भी ट्यूनिंग नहीं हो पा रही थी, कहीं भी ट्यूनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनको इनविटेशन नहीं भेजा उन्होंने। रामकृष्ण परमहंस एक घटना सुनाते थे, एक तेली आता था उनके, एक तेली उनको प्रणाम करता था, प्रभु आशीर्वाद दीजिए, प्रभु आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा हो जाए तो मेरे घर में भी एक कोलू लग जाए। कृपा हो गई, एक कोलू लग गया। अब कोलू लग गया तो पैसा आ गया तो ठाठ से गुजरता था। अब ठाठ से गुजरता था, कपड़े वपड़े भी बढ़िया पहन के, बिल्कुल बढ़िया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने लिखा है कि चमड़े के जूते जो खूब आवाज करते थे, चों 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 चों, ऐसे आवाज करते थे। ऐसे आवाज करने वाले जूते पहन करके, मेरे चमरोंधा बोलते थे उसको, वो पहन के निकलता था मेरे सामने से, और ये कहता था, भट्टाचार्य कैसे हो, आजकल मिलते नहीं हो, क्या बात है। वही तेली जो प्रणाम करने आता था, पैसा आ गया तो टर्राने लगा मेंढक की तरह से। देखो सही, पैसा आते ही आदमी बोरा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप इसको डांटते नहीं, आपसे कैसे बात करता है भट्टाचार्य। भट्टाचार्य शब्द जो है अपमानित करने के लिए बोला जाता है कई बार,
भट्टाचार्य उनको कहते हैं जो वहाँ पर अग्नि देते हैं, मुखाग्नि देते हैं ना, जो मदद करते हैं शव को अग्नि देते समय। तो उन्होंने कहा, तेली ने कहा, आप नमस्कार भी नहीं करते हमको, थोड़ा लोक व्यवहार तो सीखो, थोड़ा लोक व्यवहार सीखना चाहिए आपको। तो उन्होंने उनसे कहा, औरों से कहा, पैसा आ गया ना इसलिए टर्रा रहा है बुरी तरह से। पैसा जिस दिन चला जाएगा ऐसे ही हो जाएगा, वैसे फिर आएगा, चरणों में गिरेगा। केशवचंद सेन उस जमाने में जिनको महारानी ने बुलाया था, जिनको वाइसराय नियमित रूप से बुलाता था कलकत्ता में, वो केशवचंद सेन उनको प्रणाम करने के लिए आते थे रामकृष्ण परमहंस। मैं रामकृष्ण परमहंस की विद्वत्ता के लिए मुझे कुछ वो ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है, पर रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष को वो एक तेली जो है वो टांट कस रहा है। क्यों? पैसा आ गया ना। सांसारिकता, दक्षता यानी टैलेंटेडनेस। टैलेंट आज समाज में इतनी सारी है, विभूतियां इतनी हैं, पर सारी की सारी बोराई हुई है। सारी नेता बन गए तो अकल इतनी ज्यादा बोराई हुई, जो मन में आया बयान दे दिया, अगले दिन उसको पी गए बयान को फिर से वापस। हमने नहीं दिया, मीडिया ने बिगाड़ दिया बीच में, हमने नहीं दिया, हम तो बहुत अच्छे हैं। ये कौन है? विभूतिवान, प्रतिभावान। गुरुदेव ने इनकी गिनती उसमें की। वैज्ञानिक, प्रतिभावान, मनीषीगण, लेखक, उपन्यासकार, फिल्मकार, ये सारे के सारे टैलेंटेड हैं। हमारे यहाँ गुरुदेव के पास एक कार्यकर्ता थे, मैंने स्वयं उनसे मिला हूं, क्योंकि मेरे सामने आए और मेरे सामने गए। वो दीनानाथ कुशवाहा नाम था। उनकी शादी हुई तो कमरे में पर्दा लगा रहता था। उनकी पत्नी जो थी वो देवकन्या थी, खुद उन्होंने पसंद की थी लड़की। देवकन्या ने कहा कि ये पर्दा लगा हुआ है बीच में, मैं इधर रहूंगी, आप उधर। मैं देवकन्या हूं, आप देव पुरुष हैं, दोनों के बीच में कोई संगम नहीं हो सकता। बेचारा थोड़े दिन तक तो फ्रस्ट्रेटेड रहा, फिर ऊपर आया गुरुदेव के पास, बोला, गुरुदेव मैं इसको लेके जा रहा हूं, देखता हूं, मैं बाहर कहीं रहूंगा तो शायद इसका मन बदल जाए, मेरी गृहस्थी तो ठीक हो जाएगी। गुरुदेव का तू जा। बोले, गुरुदेव मैं एडवोकेट हूं, एडवोकेट, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। बोले, हाँ कर बेटा, जो करना है संसार में, तेरे को जाना जो करना कर। अब करीब 5-1 साल बाद वो आया तो बड़ा कार्टून सा लग रहा था मुझे तो, परंतु लोगों को लग रहा था कि सच धज के आया था। वो बड़ी नैरो टाइप की वो पैंट पहना हुआ था और बड़ी कार्टून टाइप की टाई लगाए हुए था, लाल रंग की, और सूट में था, और अपने साथ एक सुंदर सी महिला को लेके आया। मैंने कहा इसके साथ तो गई थी, वो दूसरी थी। पता चला उसको तो उसने छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अब वो क्या कहता है कि आइए बैठिए, बैठिए। गुरुदेव के पास पहुंचे तो उसने प्रणाम भी नहीं किया। आचार्य जी कैसे हैं आप? अरे वही आदमी जो हमारे यहाँ था, गुरुजी कहता था, आचार्य जी कैसे हैं आप? पत्नी से बोलता है, देखो ये आचार्य जी हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत किताबें लिखी हैं आपने, हैं? और आचार्य जी ये हमारी पत्नी है, देखिए ये अभी हमारी शादी हुई है और हम शादी होने के बाद हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं। क्या कर रहे हो बेटा आजकल तुम? आचार्य जी मैंने बिजनेस चालू कर दिया, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, स्पिरिचुअल वाटर का बिजनेस कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल वाटर का बिजनेस कैसे करते हैं बेटा? तो बोले अनपरा है ना, वो उधर उसके पास इलाहाबाद के पास अनपरा करके एक जगह है। अनपरा में वो क्या, वो पानी इकट्ठा होता था, वहाँ का पानी को की क्वालिटी ये थी कि पानी ज्यादा देर तक स्थिर रहता था, उसकी क्वालिटी बनी रहती थी। तो वहां से बोले मैं पानी लेता हूँ और बॉम्बे में जाके बेच देता हूँ, बेवकूफ लोग खरीदते हैं स्पिरिचुअल वाटर, तो मेरा बिजनेस खूब चल रहा है। ये दक्ष लोग हैं, दक्ष, ये टैलेंटेड लोग। और ये भी भूल गए कि ये वही गुरु है जिनका आशीर्वाद लेके गया था। तो दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी होने के बाद जिनको लेके आया उनको कुर्सी पे बिठाया, उसको गुरुदेव के सामने कुर्सी पे बिठाया अपनी पत्नी को, खुद नीचे बैठा पर परिचय कराया, और ऐसे कार्टून यूनिफॉर्म। ये कौन है? ये सांसारिक मन सांसारिकता की कदर करता है। जिसका मन संसार में है वो सांसारिकता की कदर करेगा हमेशा। दक्ष प्रजापति अपने आप को सीएम से कम, गवर्नर से कम, या कम से कम बहुत ऊंचे में होम मिनिस्टर से कम, किसी और से तो कम मानते नहीं थे अपने आप को। तो यहां उन्हीं का सम्मान, पूरा कंटिन्यूस उन्हीं का सम्मान हो रहा है। आत्मा का प्रकाश का संसार से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आत्मा का प्रकाश और संसार दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर के काम करने लगते हैं, उस दिन वैज्ञानिक अध्यात्म जन्म लेता है। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट। आत्मा का प्रकाश और संसार का वैभव दोनों मिलकर काम करें, दोनों का परस्पर बैर है जनरल, इन जनरल। यहां से शांतिकुंज से लोग घर भागते रहते हैं, सांसारिक मन है ना, तो वो गया नहीं, घर भागते रहते हैं। तो गुरुदेव के पास जाते हैं, तो गुरुदेव हम जरा शादी में हुआ है। बोले किसकी शादी में जा रहे हैं बेटा? बोले उनकी शादी है, हमारी बुआ की लड़की की, ननंद की बेटी की शादी है। तो बेटा तेरा दूर का संबंध, तू क्या करेगा जाके?
शादी में क्या तू वो पड़ेगा, पतरा पड़ेगा? नहीं गुरुदेव, हम सोच रहे हैं कि शादी अटेंड करके आ जाए। अरे तुम क्या करोगे जाके? लोग नहीं चाहते तुमको वहां पे, लोग नहीं चाहते कि तुम शादी में आओ। तुम यहां के लिए आ गए हो तो अब तुमको कोई नहीं चाहता कि तुम जाओ, पर तुम जाते हो। तो हमको ससुर जी की सेवा करनी है, हमको सास की सेवा करनी है, हमको ये करनी है, वो करनी है। लोग कहते हैं फिर इनकी, इसका मतलब ये लोग वहां खाली हैं, फालतू हैं, तो क्या करें? तो थोड़े खाली हो तो खेत में काम करो। हमारे एक लड़का था राजन, तो वो बीच बीच में उसको याद आ जाती थी सास ससुर की, तो चला जाता था। तो सास ससुर ने थोड़े दिन तक तो टॉयलेट किया, 15 दिन तक। उन्होंने कहा क्यों आप वहां से आ गए शांति कुंज से? बोले थोड़े दिन के लिए आए हैं, थोड़ा दिन सोचा आपके पास रहे, आपके प्रति प्रेम जाग गया। तो बोले फिर प्रेम जाग गया तो आओ खेत में चलो, काम करो। तुम्हारे वो हो, जमाई हो, वो तो ठीक है, पर जमाई होने के साथ साथ आप काम करो भाई, मेहनत करो, तभी तो खाएंगे, नहीं तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। चलो काम करो। अगर तुम भगवान के काम में लग गए तो फिर भगवान के काम में लगने के बाद संसार की तरफ मत देखो। कहां भागते हो बार बार? शांति कुंज के कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूं, तुम लोगों को नहीं डांट रहा हूं, मैं उन लोगों को डांटता रहता हूं। और मेरे इस माध्यम से नेट जो सुनने वाले ढेर सारे अपने कार्यकर्ता हैं, 10-12 हजार कार्यकर्ता सुन रहे हैं, उनको कह रहा हूं, सुनने की, समझने की कोशिश करो। बड़ा मुश्किल से सौभाग्य मिलता है भगवान के साथ जुड़ने का, और भगवान के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला तो किससे जुड़ गए? संसार से जुड़ गए। संसार से नहीं जुड़ना है। हमें क्या करना है? दक्ष सुता ने व्रत ले लिया कि नहीं, हमको तो शरीर छोड़ना है, और शरीर छोड़ना है तो उस बात पे एक और बात याद आई। स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा में एक आश्रम बनवाया, मायावती, उसका स्थान का नाम मायावती है। किसी महिला से मत जोड़ना इसको। अल्मोड़ा में एक स्थान है चंपावत में है मायावती नाम का स्थान, बड़ा सुंदर, करीब 7,500-8 हजार फीट की ऊंचाई पे। मैं गया हूं, 2-3 बार गया हूं, और मुझे बहुत सुंदर लगा स्थान। वहां उन्होंने सोचा था साधना करेंगे, तप करेंगे, पर नाम बढ़ गया, भीड़ बढ़ गई, तो उन्होंने नोबल से कहा, भगिनी निवेदिता से, नोबल मैं सोचता हूं कि मैं अपनी गहरी साधना की तैयारी करूं, मैं अब एक गहरी साधना की तैयारी करूं। नोबल ने क्या किया? इशारे की लैंग्वेज समझती थी, उन्होंने कहा तैयारी करो, मास्टर जाना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि मास्टर 1902 की बिगिनिंग की बात है, मास्टर शायद हो सकता है कि अभी पिछले साल होके आए थे, वहाँ मायावती गए थे। हो सकता है मायावती जाने का मन हो, पहाड़ पे उनका सांस की तकलीफ में भी आराम मिल जाता है। उनको ब्रोंकियल अजमा हो गया था, बाद में कार्डियक अजमा हो गया था, शरीर काला पड़ गया था बहुत जल्दी। उन्होंने लिखा है, मेरे शरीर श्वेत हो गया, बाल श्वेत हो गए हैं, मेरा शरीर काला पड़ गया है, मैं शरीर जो है मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो पंचांग लाओ। तो पंचांग देखा, पंचांग देख करके एक दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जबकि निवेदिता समझी बैठी थी कि शायद वहां जाने वाले, वहां नहीं, उन्होंने अपनी नई यात्रा की तैयारी करनी। सूक्ष्म शरीर से श्री अरविंद को अतिमानस का शिक्षण दिया जेल में। उन्होंने सारा के सारा 1902 से लेके 1908 तक का जो जेल का शिक्षण है वो श्री अरविंद ने क्रेडिट किया है श्री स्वामी विवेकानंद के नाम। और उन्होंने कहा अतिमानस का शिक्षण हमने सूक्ष्म शरीर की साधना से। कष्टपूर्ण काया थी, शरीर छोड़ दिया। जीवात्मा कंटिन्यूअस विकास करती है, जीवात्मा नहीं रहना चाहती उस जरा जीर्ण बॉडी में। तड़प होता है, विकास की तड़प होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था अब ये शरीर बाधक बन रहा है, हम सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से काम करेंगे। जनवरी 1990, अप्रैल 1990 और जून 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अखंड ज्योति में पढ़ो, जनवरी 1990 की और अप्रैल 1990 की। ये शरीर बाधक बन रहा है, चेतना हमारा साथ नहीं दे रही है। हम सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से काम करेंगे। हमने अपनी चेतना को सिकोड़ लिया है। हम चाहे तो काम कर सकते थे, 10 साल 20 साल और काम कर सकते थे, पर अब हमने अपने आप को सिकोड़ लिया है। ये जो दक्ष सुता का जाने का जो प्रण है, उसको उसके पहले ये बातचीत चल रही है कि दोनों समझा रहे हो भाई देखो बिना बुलाए तो जाना नहीं चाहिए तुमको, ये बिना बुलाए जाओगे, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा जाना, क्योंकि बिना बुलाए जाना किसी का भी अच्छा नहीं लगता। आपको घर में किसी ने बुलाया नहीं है और आप अन्य से ले जाके बैठ गए कि हमें आपकी याद आ रही थी। उन्होंने कहा कि हे कृपाधाम मैं चली जाऊं, तो एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे। ब्रह्मा की सभा में अपमान हो गया था दक्ष का, शिव जी से नाराज हो गए थे, तो उसी से अब भी हमारा अपमान करते रहते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा, न मान मर्यादा रहेगी। इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, यद्यपि मित्र, प्रभु, पितु, गुरु, गेहा, इनके घर जाने के लिए कोई बुलाने का आमंत्रण आना जरूरी नहीं है। तो भी कोई विरोध मानता हो तो उसके घर नहीं जाना चाहिए।
उसके घर नहीं आना चाहिए। एक मतलब नीति की बात रामचरितमानस में कही। भांति अनेक शंभु समझावा, बहुत समझाया। भावी बस न ज्ञान उरावा, कुछ भावी होनहार भी ऐसी थी कि वो उनको समझ में नहीं आया। फिर शिव जी ने कहा यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। फिर से बोला दूसरी बार। जब शिव जी ने बहुत बार देख लिया करके तो सती नहीं मानी, तो महादेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम अपने असिस्टेंट्स भेज देते हैं तुम्हारे साथ, है ना, ढेर सारे। तो शिव जी के गण जो थे करीब करीब 150-200 साथ कर दिए। उन्होंने कहा भाई जाओ साथ में। तो कोई कपालधारी, कोई सर्पधारी, तो कोई ऐसे सबके सब चल दिए। उनका सीनियर मोस्ट तो उन्होंने अपने पास ही रखा, तो दूसरा सबसे ज्यादा जूनियर था सब चले गए। भवानी जब पिता के घर पहुंची तो डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता गले मिली उनके, बहनें मुस्कुराती हुई मिली। जब सती ने जाके यज्ञ देखा तो देखा मैं शिव जी का भाग नहीं है। अब शिव ने कहा था समझ में आ गया है, स्वामी का अपमान हो रहा है, और स्वामी जी का अपमान है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। मेरे को जितना महान दुख मिला है ये पति अपमान के कारण मिला है। बार बार सोच रही है जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, पर उसमें सबसे बड़ा अपमान जो है वो मेरे पति का अपमान है। माता ने बहुत समझाया, अरे नहीं तेरे पति तो पिता को तो तू जानती है, गुस्सा ऐसा ही है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं मानी। उसी दिन से शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। सारी सभा को डांट करके बोली, हे सभासदों, सब मुनिजनों, सारे लोग मौजूद थे, सारे में महेश को छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु सारे ऋषि सारे देवी देवता सब मौजूद थे। उनको डांट सुनाई। वो दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा पद था, बहुत बड़ा पद। इट वॉज जस्ट लाइक ए गवर्नर जनरल, पूरा के पूरा, जिसके पास सारे के सारे पावर हों। और शिव जी की निंदा की जा रही है, उन सबको उसका फल तुरंत मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की भी जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर मार। ये सत्य सुना रही है वहां पर। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता है, सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता मंदमति निंदते ही, उसकी निंदा करता है। और मेरा यह शरीर, मेरा दुर्भाग्य है कि दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। मेरा शरीर उनके वीर से उत्पन्न, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके, देखो पिता के वंश को धारण करके वो सती बनी, अब शिव जी को धारण करके वो शरीर त्याग रही है, इसलिए उमा बनेंगी वो। समझ में आया कि नहीं तुमको? शिव जी को हृदय में धारण करके तुरंत त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर होम कर दिया। लोग कहते हैं हवन कुंड में कूद गई थी, या कनखल में जाओ तो वहां समझाते हैं, हवन कुंड में नहीं, योगाग्नि से अपने शरीर उन्होंने भस्म कर लिया। और जैसे ही ये हुआ, सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अरे यज्ञ चल रहा था भाई, वहां क्या हो गया? दक्ष की बेटी ने आत्महत्या कर ली, वो भगवान शिव की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। शिव जी के गण जितने आए थे उन्होंने कहा ऐसी की तेजी सब की, तो उन्होंने उठा के यज्ञ की अग्नि कुंड निकाला और लकड़ी निकाली, जली हुई लकड़ी उठा के दे मारी, सबको दे मारी, विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की, प्रयास किया। समाचार शिवजी को मिले। समाचार सुनने के बाद उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा, जाओ वीरभद्र, तुम बाकी बचा हुआ काम तुम करके आ जाओ। अब वीरभद्र बहुत गुस्से वाले, यहाँ पे ऋषिकेश के पास वीरभद्र ना, आईडीपीएल वीरभद्र का स्थान ये है। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस किया, सभी देवताओं को यथोचित दंड दिया, भृगु को भी यथोचित दंड दिया। भृगु को मिला, भृगु बहुत बड़े महर्षि कहे जाते हैं। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती। इतिहास सारा जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। तुलसीदास जी जानते हैं कि ये लोगों को कहानी बहुत लंबी लग रही है, तो मैं थोड़ा संक्षेप कर दूं। उन्होंने कहा कि इसके बाद वो काट दिया और बकरा लगा, ये सब ने वो बात सारी शिव जी के आने के बाद। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा, मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरण में अनुराग रहे। इस कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाके पार्वती के शरीर में जन्म लिया। ठीक है ना, ये समझ में आ गया कि नहीं पूरा? दक्ष सुता एक जब दक्ष सुता जब यहां से जाती है, दिल्ली और आसपास के संसारी लोग से जाती है, तो हिमालय चली जाती है। हिमालय जाके दिव्य कन्या बन जाती है ना। सती यहां से जाती है टैलेंटेड क्या से, और वो पार्वती शिव जी को भी आई है, कल्याण को भी आई है, सत प्रवृत्ति को भी आई है। सत प्रवृत्ति के रक्षधर हैं, विश्वास है भगवान। तो भवानी बनना है, अगर उनको श्रद्धा बनना है उनको, तो उनको हिमालय जाना पड़ेगा, और हिमालय जाके हिमवान के घर जन्म लेना पड़ेगा। तो जब ते उमा सेल ग्रह जाएंगे, अब उमा जी का जन्म होने लगा है, तो उमा जी का जन्म हो इसके पहले हम लोग थोड़ी बात करेंगे। पूरी तरह से सांसारिक चित्त से नाता तोड़ लिया, तो अंतिम क्षण में भगवान को याद किया। सबसे बड़ी बात है अंतिम क्षण में भगवान को याद करना। अंतिम क्षण में भगवान को याद करना, गीता में भगवान कृष्ण ने
एक 8वें अध्याय में बहुत अच्छा दोहा कहा है, यदि अंतिम क्षण में भगवान याद आ जाए। मैं कहानी सुनाता रहता हूं तुमको। एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, कंजूस था, तो बार बार कहते थे सब दुकान संभालो, सब दुकान संभालो, पर बीमार पड़ा, सब सेवा कर रहे थे। उसने सारा धन संभाल के रखा था, अपनी पलंग के नीचे उसने सारे पैसे को उसमें ताला बांधकर उसके ताले की चाबी अपनी जनेऊ के अंदर बांध रखी, और जनेऊ उसके कंधे पे थी। तो अब जब वो मरे तो कंधे से जनेऊ निकले तो फिर चाबी खुले। तो उसने पूछा, भाई बड़ा लड़का कहाँ है? तो बड़ा लड़का जो था उन्होंने कहा कि यहीं बैठा है आपके पास बाईं तरफ। चारों लड़कों में से कोई हटने को तैयार नहीं, सेवा नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे कहीं मर गया तो वो बाकी तीनों बच्चे नहीं हथिया ले सब कुछ। दूसरा कहा है राम कहाँ है, वो कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, फिर दूसरा होती, जो भी नाम तुम लेना चाहो ले लो। तीसरे का पूछा, फिर चौथे का पूछा। जब चौथे का सुना कि चौथा भी यहीं पर है, तो उन्होंने कहा फिर दुकान पे कौन है, वहां कौन तेल बेच रहा है भाई, तो बताओ तुम सबसे पहले। अंतिम समय में भी भगवान का नाम नहीं आया और वो मर गया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा तुम समझ सकते हो। अंतिम समय भगवान का नाम जिसको आता है, भगवान ने कहा है यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते यह सदा सद्भाव भावितम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। जिस भाव को स्मरण करोगे उसी भाव को प्राप्त होगे। उसने पार्वती ने, सती ने भगवान शिव को स्मरण करके प्राप्त हुआ, तो शिव जी को प्राप्त हुई, उसी भाव से भावित रहे हैं। क्योंकि इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर, मालूम नहीं कब समय ऐसा आ जाए, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, तुम लोगों ने भी प्रश्न पूछा था। उमा जो है एक प्रकार से उमा के रूप में, पार्वती के रूप में प्राणाग्नि का रूपांतरण हो रहा है। अब सती की प्राणाग्नि का रूपांतरण, कुल कुंडलिनी का रूपांतरण, सती का रूपांतरण उमा के रूप में, सती का रूपांतरण पार्वती के रूप में, ठीक है ना। सती के देह के बारे में कहा जाता है कि चक्र से काट करके भगवान शिव, जब वीरभद्र के बाद शिव जी आए, और शिव जी ने आकर के इतने ज्यादा क्रोध में थे कि वो सती के देह को लेकर के वो बस प्रलयंकर तांडव चालू ही हो सकता था कभी भी, किसी भी क्षण। तो उनके क्रोध को देखते हुए भगवान विष्णु ने उनको चक्र, उसको सती के देह को 51 स्थानों से काट दिया, और 51 स्थानों से काट करके 51 स्वरूप हर स्थान पर स्थापित हुए। 51 शक्तिपीठ बनी, विभिन्न अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये कहानी पूरी की पूरी बहुत बड़ी कहानी है, इसको अलग से सुनाएंगे बाद में। और हर स्थान पर शिव का भैरव रूप स्थापित है। शिव का भैरव रूप और शक्तिपीठ दोनों स्थापित है। कामाख्या में भी एक शक्तिपीठ है, हिंगलाज बलूचिस्तान में एक शक्तिपीठ स्थापित है। देख सकते हैं कि पूरा ग्रेटर हमारा जो बिल्कुल बहुत रिमोट बेल्ट जो है हमारे, वहां भी स्थापित, मणिपुर में। भगवान कहते हैं बालकांड के 56वें दोहे में कि ये सती को क्यों काटा भाई, सती को तो छोड़ चुके थे। तुम लोगों ने एक प्रश्न पूछा था ना, जब सती को छोड़ चुके थे तो फिर क्यों काटा उन्होंने? सती को छोड़ दिया था, सती से वो नहीं करते। तो 56वां दोहा जो है उसमें कहते हैं कि मुझे तुमसे परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप। सती परम पवित्र हैं, छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रगति ने कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। प्रकट करके महादेव कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप, क्योंकि इन्होंने छल किया है, इसलिए इनको छोड़ना पड़ेगा। पर प्रकट में नहीं कह सकते, उनको अत्यधिक प्रेम है सती से। तो अत्यधिक प्रेम के वशीभूत होकर भगवान शंकर गुस्से में आए तो उन्होंने सती के देह को काट करके स्थापित किया, और सती की देह जो विभिन्न स्थानों में स्थापित हुई वो शक्तिपीठ बन गई। शक्तिपीठ का एक पूरा का पूरा पावन प्रसंग है जो किसी दिन क्लास में लेंगे। सती सांसारिक मन का प्रतीक नहीं है, सांसारिक मन के लिए जन्मे दक्ष की पुत्री है। सती कुंडलिनी की प्रतीक है। कुंडलिनी के हिस्से जगह जगह स्थापित है, कुंडलिनी के भाग जगह जगह स्थापित है। यानी कुंडलिनी को जितनी शक्ति हो सकती है उतनी शक्ति उन तीर्थ स्थानों पे है। सांसारिकता परमेश्वर की अवधारणा नहीं कर सकते। सांसारिकता, लौकिकता परमेश्वर की का कंसेप्ट धारण नहीं कर सकती कि परमेश्वर क्या होता है। सती जीवन चेतना है तो शिव परमात्मा है। सती जीवन चेतना, लाइफ फोर्स है, तो शिव परमात्मा है, उसको धारण करने वाले। श्री माँ ने एक बार कहा है, विदाउट हिम आई डू नॉट एग्जिस्ट। श्री अरविंद के लिए कहा है। श्री माँ और श्री अरविंद का संबंध जो था वो बहुत अति पावन पवित्र संबंध था, शक्ति और शिव का। उन्होंने कहा विदाउट हिम आई डू नॉट एग्जिस्ट,
एंड विदाउट मी ही मैनिफेस्ट नॉट, मेरे बिना वो मैनिफेस्ट नहीं होते और उनके बिना मैं एग्जिस्ट नहीं करती। दोनों एक दूसरे के पूरक है। वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के पूरक। कई बार माता जी और गुरुदेव के संवाद में जानता हूं, ऊपर गुरुदेव ने जो कहा वही माता जी ने नीचे रिपीट किया, जबकि कोई संवाद नहीं हुआ, दोनों में बातचीत नहीं हुई। कई बार हम समझते थे माता जी को सुना रहे हैं तो गुरुदेव शायद इसको समझ, पर जो माता जी को सुनाते थे गुरुदेव समझ जाते थे ऊपर कि इन्होंने गुरुदेव माता जी से बात कही होगी, वही बात माता जी गुरुदेव सुनाते थे। कभी उनके बीच में विवाद नहीं हुआ, कभी उनके बीच में। उमा और महेश का संबंध था दोनों का। फिर वे कठिन तप करती हैं, हिमालय के घर जन्म लेती हैं और अब सांसारिकता से वो दूर हटती हैं, फिर कठिन तप करती हैं और दूर हटती हैं। उमा जन्मी तो अब जो मिलन है उसमें सांसारिकता नहीं है, अब दोनों के मिलन में संवाद की स्थिति पैदा होने जा रही है। तो ये सारा का सारा तप उनका जो है बड़ा विलक्षण है। पार्वती जी जन्मी तो पार्वती जन्मी, भाई अब उनकी जन्म कुंडली बनाओ। जन्म कुंडली बनाई तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा भाई तुम्हारी कन्या बड़ी गुण संपन्न है, अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग अचल रहेगा, इसके माता पिता यश पालेंगे, सारे जगत में इसको पूजा होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसके नाम का स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणीय है, परंतु थोड़े से 2-4 अवगुण हैं, वो सुन लो जरा इसके। उन्होंने जन्मपत्र देख के बताया 2-4 अवगुण हैं, सुन लो। गुणहीन, मायाहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलने वाला है। हे भगवान, इतने से गुण बताए और इतना बड़ा दोष बता दिए। इसको जो मिलने वाला है, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये तो इसके हाथ में ऐसी रेखा। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को इतना दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। देखो वही मिल रहे हैं जो पिछले जन्म में थे हमारे, वही शिव। ये तो बड़ा विद्रूप वाला वर्णन कर रहे हैं, परंतु हमारे तो वही हैं। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सभी सखियां, पर्वतराज हिमवान और मैना, सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह सोचकर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। अब कैसे मिलेंगे, देवर्षि की वाणी तो झूठी नहीं होगी। तो मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मुनि, नाग कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए मैं एक उपाय बताता हूं। उमा को तो वर निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, पर मैंने जो जो दोष बताए हैं वो एक आदमी में मिलते हैं। जो दोष मैंने बताए हैं वो एक सत्ता ऐसी है जिसमें मिलते हैं। कौन है वो? वे सभी शिवजी में है, शिवजी में है। शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान मानेंगे। शिवजी के दोष को दोष नहीं मानता कोई, शिवजी के दोष को सब लोग गुण मानते हैं। अच्छा, जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पे सोते हैं तो वो सांपों की शैया पे सोते हैं। पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा कितनी अच्छी उस जमाने की भावना थी। और ये भी समझ लो उस जमाने में गंगा में प्रदूषण होता था। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। गंगा जी को कोई अपवित्र कहता है क्या? यहाँ सीवर का पानी मिलता है यहाँ पे कंटिन्यूस, यहाँ से लेके वहां तक। पिछले कुंभ में, इस कुंभ में और उसके पिछले कुंभ में, तीनों कुंभ में मैं वहां नहीं नहाया, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे कह दिया था। मैं गुरुदेव की वाणी को बिल्कुल ऐसा मान के चलता हूँ कि बिल्कुल अटल वाणी, परंतु जीजी नहीं मानती। जीजी मानती है कि गंगा जी में स्नान सारा सब। मैंने कहा तुम सीवर में स्नान करके आई हो भाई, गंगा जी में स्नान करके नहीं आई। मैंने कहा फिर से एक बार नहाओ, नहा के आई। मैंने कहा फिर से एक बार नहाओ। क्यों? क्योंकि आज की गंगा को आज के सांसारिक आदमी ने प्रदूषित कर दिया है। उस जमाने में भी थोड़ा बहुत मिलन होता था। वो कह रहे ना, गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरु कोई अपुनीत न कही। उस जमाने में थोड़ा कम होगा भाई, 100 में 1.1% होगा। अब जब 100 में 90% हो गया हो तब क्या करें भाई? अब सीवर जल सबसे ज्यादा है और पानी गंगा जल कम है, तो क्या करेंगे? क्या करोगे? नहा के बीमारियां और हो जाएंगी तुमको। और दूसरी बात है कि नाले के जल में नहाना है तो कहीं भी जाके नहा लो नाले के जल में। कहा गंगा जी के जल? गुरुदेव ने कहा था बेटा देखो, गंगा जी का जल शांति कुंज के नलों में जितना शुद्ध आता है उतना कहीं नहीं आता है ना। तुम यहीं नहा लिया करो। मेरे को पहली बार का कुंभ जो था मैंने उसको सुन लिया, उसके बाद मैंने फिर कभी स्नान नहीं किया गंगा जी में। एक ही बार का कुंभ स्नान किया था शुरू में, जब मुझे मालूम नहीं था। जब मैं नहा के आया तब गुरुदेव ने कहा, अरे तुम कहाँ स्नान करके आ गए? अरे यहीं नहाया करो, अच्छा है यहाँ नहा लेना, वहां गंगा जी में स्नान करके क्या करोगे? गुरुदेव ने कभी गंगा जी में स्नान नहीं किया।
गुरुदेव ने कहा कि भाई यहाँ जो नल है ये विश्वामित्र की ऋषि धारा है, तपस्वी धारा है, ये पूरा ये जो वाली धारा है विश्वामित्र की ऋषि धारा है, तपस्वी धारा है, गंगा की धारा है। इसमें से जो नीचे से पानी बह रहा है, जब तुम्हारे वो कूलर में से पानी निकलता है जिसकी टोटी निकाल दी है ना, जिसके लिए तुम लोग बहुत परेशान हो रहे हो वो सारा का सारा गंगा जल है, इसलिए परेशान मत होना, उसमें अपने बर्तन मत धोना तुम लोग पवित्र जल मान करके उसका उपयोग करना है, ठीक है ना। तो भगवान जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से होड़ करते हैं तो फिर भगवान कैसे, शिव जी जो है सहज समर्थ है क्योंकि भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। अब शिव जी को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं। नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज तुम संदेह का त्याग दो, अब यह कल्याण ही कल्याण होगा। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से जड़ होते हैं। पत्नी बोल रही है उनसे, पत्नी कह रही है थोड़ा और ढूंढो, कोई दूसरा लड़का ढूंढो। अरे नहीं मिलेगा भाई, एक ही में है सारे गुण, जितने भी हैं एक ही है गुणवान जो है। तो बोले यदि तुम्हारा कन्या पर प्रेम है तो जाकर शिक्षा दो कि ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। ठीक है, नारद जी के वचन रहस्य से युक्त हैं। शिव जी समझ गुणों के भारत भंडार हैं, ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। 72वां दोहा, करे ही जाओ तपुसेल कुमारी। अब वो माँ से कहती है, माँ को प्रेरणा देती है, माँ सुन, मैंने आज एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक सुंदर गौर वर्ण का ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आया और उसने कहा, हे शैल कुमारी तुम जाकर तप करो, जो नारद ने कहा है उसको सत्य समझो, और तप सुख देने वाला और दुख का नाश करने वाला है। देखो तप के बारे में जनरल मान्यता क्या है, तप दुख देने वाला है और सुख का नाश करने वाला है, पर यहां भगवान तुलसीदास जी कहते हैं तप सुख देने वाला, दुख दोष का नाश करने वाला है। अब ये बहुत अच्छी चौपाई है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल से ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप के बल से विष्णु सारे जगत का कल्याण करते हैं, पालन करते हैं। तप बल शंभु करई संहारा, तप के बल से शंभु जगत का संहार करते हैं। तप बल शेषु धरई सही भारा, तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं। एक अपना गीत है बहुत सुंदर, तप के बल पर ही आते हैं बड़े बड़े भूचाल, है ना, तप बल से ही होता है इस धरती का। बहुत सुंदर गीत है, वो इसी के ऊपर, तप के ऊपर ही बनाया। तो तप की महिमा सुनाई मेरे को उस ब्राह्मण ने, और उसके बाद कहा, हे भवानी सारी सृष्टि तप के आधार पर है, तू तप कर। माँ ने जब सुना, माँ ने कहा तेरे को स्वप्न आया है, इसका मतलब है कि तेरे को तप करना चाहिए। माता पिता को बहुत तरह समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। पार्वती जी कठिन तप करती हैं और कठिन तप करके अपने शिवजी, विरक्त शिवजी को धारण करने के लिए वो अपने जीवन में एक प्रकार से तप वो संकल्प लेती है। पर यहाँ क्या है कि शिवजी राजी होंगे कि नहीं, ये भी बड़ी मुश्किल है। शिवजी राजी होंगे कि नहीं, बड़ी मुश्किल। तो परब्रह्म परमात्मा के रूप में रामचंद्र जी का तप करते हैं, रामचंद्र जी का जप करते हैं, राम राम राम, शिवजी राम का जप करते हैं, और राम शिव जी का जप करते हैं। शिवोहम 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 वो जप करते हैं, उनका करते हैं, नमः शिवाय वो करते हैं। तो रामचंद्र जी ने शिवजी के पास प्रकट होकर के उनको समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया, और श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अन्य विनति मम सुनहु शिव, जो मैं पर निज देहु जाय विबाहु सेल जही, यह मोहि मार्गे देहु। 76वां दोहा। उन्होंने कहा, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह वर दीजिए, आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, मैं तो एक शादी की थी, उसके बाद से ही मैं तो बड़ा परम विरागी हो गया हूं, परंतु हे नाथ मेरा परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखूं, उसका पालन करूं। माता पिता गुरु स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए, चले गए, अब अंतर्धान हो गए। इसके बाद महादेव जी ने सप्तर्षियों को आमंत्रित किया, हे सप्तर्षियों आप लोग आइए और आप लोग जाकर के पार्वती की परीक्षा लीजिए कि वास्तव में हमारे योग्य है कि नहीं। हमें रामचंद्र जी ने आदेश दिया है शादी करो, तुमको शादी करना पड़ेगी। रामचंद्र जी को किसने कहा? रामचंद्र जी परब्रह्म परमात्मा है, उनके पास जाकर के ब्रह्मा और विष्णु ने निवेदन किया कि तारकासुर नाम का एक असुर पैदा हो गया, जिसको केवल शंकर जी और पार्वती के
माध्यम से जन्मी संतान तारकासुर को मिटा सकती है, जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? कार्तिकेय। कार्तिकेय, इसलिए कार्तिकेय का जन्म हो, इसके लिए शंकर जी विवाह करें। और वो दक्ष सुता जो है उसको अब सत्य सुता बनना है, कुंडलिनी बनना है, कुल कुंडलिनी को ऊपर तक जाना है। ये यात्रा, जीवात्मा की यात्रा नीचे से ऊपर तक होनी है, इस यात्रा को पूरा करना है, इसलिए करना पड़ेगा। तो इसलिए रामचंद्र जी आए। ऋषियों ने पार्वती जी को जाके देखा, मूर्तिमान तपस्या है। उन्होंने कहा, हे शैल कुमारी, तुम क्यों तप कर रही हो? तुमको बोर तो नहीं लग रही कहानी? सुन रहे हो ना तुम लोग सब मन लगा के? बोले, उन्होंने कहा कि नारद जी ने उपदेश दिया था तो मैं शिव जी को पति बनाना चाहती हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाही सदा शिवई भरतारा। नारद कर उपदेश सुनो, कहो बसे हो किस घेव हो। नारद का उपदेश सुन के किसका घर बसा है? हे सुकन्या, तू कहां चक्कर में पड़ गई नारद के? तेरा शरीर पर्वत से तो उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो जड़ जैसा सोचती है। सप्तर्षि है ना, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने जाके दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया तो लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट कर दिया। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर तो सज्जन जैसा है, पर वे सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो? स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, कोई खानदान का कोई पता ही नहीं है उसका कुछ, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है। ऐसा वर के मिलने से क्या कहो? तुम कहो सुख होगा? तुम उस ठग के कहने में आकर खूब भूल गई। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया, फिर उसे त्याग करके उसको मरवा डाला। अब शिवजी को कोई चिंता नहीं है। अब ये 79 जो दोहा है बड़ा गजब का है। अब सुख सोवत सोचू नहीं। अब वो क्या है ना, पत्नी चली गई एक पहली वाली, अब क्या है, कोई चिंता विंता तो है नहीं, तो अब सुख से सोते हैं। भीख मांगी भव खाई, भीख मांग के खा लेते हैं, भीख मांग के खा लेते हैं। सहज एकाकिन के भवन, स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर में कबहू की नारी खटाई। कभी कभी नारी टिकेगी ऐसे घर में? अकेले रहने वालों के घर में कभी नारी टिक सकती है? भीख लेके खा लेते हैं और जब चाहे तब सो लेते हैं, जब चाहे तो आराम कर लेते हैं। भिक्षा, वो समाधि को सोने की बात कह रहे हैं सप्तऋषि। अब भी हमारा कहा मानो तो हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, बहुत सुंदर पवित्र सुशील है, उसका यश और लीला वेद गाते हैं। वो लक्ष्मी का स्वामी है, बैकुंठपुरी का रहने वाला है, उनका नाम है विष्णु। हम ऐसे वर को तुम्हें मिला देंगे। पार्वती जी हंस के बोली, आपने ये जरूर कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, मेरा हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। कितना बढ़िया उदाहरण देती हैं पार्वती जी। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, पर वो जलाए जाने पर, देखो गोल्ड जो है, गोल्ड इज ओर, अयस्क होता है, बट व्हेन इट इज हीटेड द गोल्ड बिकम्स मोर प्योर, है ना। पत्थर में मिला रहता है, पत्थर उसका निकलता चला जाता है और पत्थर से मिलकर सोना मिल जाता है। सोना पत्थर से उत्पन्न होता है, वो भी जलाए जाने पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, स्वर्णत्व को बनाए रखता है। नारद वचन न मैं परिहरऊं, नारद का वचन मैं नहीं छोड़ूंगी। बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरूं, चाहे मेरा घर बसे या उजड़े मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास, ये जो लाइन है ये तुमको सबको नोट करना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, मैंने कई बार नोट कराया तुम लोगों को। यहां पार्वती जी उनको बोल रही हैं सप्तऋषियों को, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने में भी उसको सुख और सिद्धि नहीं मिलेगी, स्वप्न में भी नहीं मिलेगी। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुख सुधि सुलभ न तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। माना कि महादेव अवगुण के भगवान है, भवन है, विष्णु सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, अब उसके, अब मेरा तो मन है भाई, ये तो है कि हमारा दिल तो लग गया अब उन्हीं के साथ। अब तुम जो सोचो तो सोचो, हमारी एक लाइन सुन लो बस। सप्तऋषियों से बोलते हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरों संभुनत रहीं कुमारी। जन्म जन्म की हमारी लगन है, मेरा करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, रगर यानी हट यही रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी बरों संभु नत, नहीं तो कुमारी रहूंगी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु, शिव भी मेरे पास आके 100 बार कहें तो भी मैं छोड़ूंगी नहीं शिव जी को, मैं फिर से तप करूंगी, फिर अगला जन्म का फिर तप करूंगी। जगत जननी पार्वती ने कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, आप बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का प्रेम ऐसा देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। वो समझ गए कि भवानी साक्षात है। ये तो
आप माया हैं, शिव जी भगवान हैं, वो मायापति हैं, आप शिव, आप माया हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चले गए। अब उसके बाद तारक नाम का असुर हुआ, मतलब तारकासुर ने सब गड़बड़ कर दी। और उसके बाद दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। पर शिव जी तो समाधि में रहते हैं, अब क्या करें भाई। तो शिव जी को समाधि से विलीन करना है तो कामदेव को भेजो। कामदेव को भेजा, झष केतु नाम दिया उसका, झष केतु, चिन्ह, मछली के चिन्ह वाली ध्वजा वाला और 5 बाण वाला कामदेव वो जाता है। और देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा, यदि मैं शिवजी से विरोध लेता हूं तो मेरा अंत तो निश्चित है, पर परहित लाग तजई जो देही, दूसरों के हित के लिए अपने शरीर त्याग देता है, संतत संत प्रशंसा ही तेहि, वो संत उनकी प्रशंसा करते हैं। अगर ऐसा है कि आप चाहते हैं कि कामदेव के रूप में मैं भगवान शिव के अंदर काम का बीजांकुर जगाऊं और मैं जाकर के ऐसा वातावरण पैदा करूं, तो मैं जाता हूं, मेरा मरण निश्चित है, क्योंकि शिव जी का क्रोध मैं जानता हूं। जब कामदेव वहां आया तो सारी मर्यादाएं मिट गई वेदों की। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए, पर्वत की कंदराओं में छिप गए। ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथ जो हैं उनमें उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मचने लगी। हे भगवान, अब क्या हो गया, अब ऐसा क्या होने वाला है। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबकी इच्छा काम की हो गई। लताएं बेलों को छोड़ करके, लताएं जो बेलें होती ना, लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। मतलब मिलन मिलन प्रेम सब जगह हावी हो गया। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की दौड़ी। जब जड़ की यह दशा देखी गई तो चेतन जीवों की क्या कहना। अब ये सब लोग कामांध हो गए, ये बात है। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही समझ रहे। ये जो चौपाई है, ये जो दोहा है, ये तुलसीदास जी लिख रहे थे और लिखते लिखते पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन उनको समझ में नहीं आई क्या लिखूं। धरी न काहूं धीर सबके मन मन से झरे। बहुत सुंदर लाइन है। धरी न काहूं, किसी से धैर्य धारण नहीं करते बन रहा था। सबके मन को मन से जने काम, सबके मन को काम ने हरण कर लिया था। अब उसका आगे क्या लिखें। अब मन से झरे तो आगे क्या लिखें। इतने में हनुमान जी आए। हनुमान जी ने दूसरी लाइन लिख दी। ऐसा कहा जाता है, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। रघुवीर ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे, बाकी सब के सब नष्ट हो गए। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया तो फिर उसके बाद अब उसको जाने पर लज्जा भी होती है, परेशानी भी होती है कि मैं मर जाऊंगा। तुरंत ही सुंदर उसने ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। नए नए वृक्षों कतारें सुशोभित हो गई। मरे हुए मनों में भी काम भाव जागने लगा। बिल्कुल मुरझाए हुए से, मरे मरे से जो बिल्कुल अंतिम इच्छा प्राप्त लोग थे, उन्होंने भी कहा कि हमको भी इच्छा हो रही है शादी करने की। ऐसे मतलब बिल्कुल कामदेव जब आया तो सबके सब जो है खड़े हो गए उठ करके कि हमको भी इच्छा हो रही है। काया रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। अब ये कामदेव अपनी पूरी सैकड़ों की सेना सहित उपाय करके हार गया। तो फिर उसने क्या किया कि अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य करके उन्हें कान तक तान लिया और शिव जी के हृदय में लगे। समाधि टूट नहीं रही थी। शिव जी की जब समाधि छूटी और जाग गए तो उनके मन में बहुत क्षोभ हुआ। आंखें खुलकर देखा, सौरभ पल्लव मदन उबिले का। उन्होंने देखा आम के पेड़ के पीछे छिपा हुआ है मदन कामदेव। भयो कोप कंपय त्रिलोका, और गुस्से में कांप उठे। तब सिंह तीसर नयन उघारा, तीसरा नयन खोला उन्होंने। चितवत काम भय उजरी छारा। उन्होंने तो देखते कामदेव जल के भस्म हो गया। जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की श्रीरति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करती हुई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर, ये देवता क्यों दुखी हो गए और असुर क्यों सुखी हो, ये मैंने जो बताया ना, दैत्य डर गए, देवता डर गए, दैत्य सुखी। देवता कामदेव के वशीभूत होकर के भोग करते हैं और दैत्य कामदेव पे नियंत्रण करके अपनी शक्ति से सारे संसार का पैसे की दृष्टि से हरण करते हैं। तो कामनाओं पर उनका नियंत्रण होता है, इसलिए दैत्य सुखी हो गए। देखो कामदेव मर गया ना, अच्छा हुआ ना। जिस दिन उनके मन में कामना आती है, काम वासना आती है, उस दिन दैत्य का पतन होने लगता है। तो ये कामदेव के मरने से दैत्य जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं।
हे रति, अब वो रति जो उनकी पत्नी थी वो रोती रोती आई कि आपने मेरे पति को मार दिया। बोले हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम होगा अनंगु, अनंग होगा, वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पैदा होगा। श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न जो था वो कामदेव का अवतार था। रति चली गई। अब सबके सब जो है तैयारी करने लगे, भाई तैयारी करो, किस चीज की तैयारी करो। सबने कहा हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा ही हो। रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने कहा कि ऐसे ही हो, कहा सुखी मानी, शादी की तैयारी करो भैया। हमरे जान सदा से जोगी अजन वद्य काम अभोगी। हमारी समझ से शिव जी सदा से योगी, अजन्मे, अनित्य, काम रहित, भोगहीन है। यदि शिव जी को ऐसा समझकर मैंने मन वचन काम से अगर मैंने उनकी उपासना की है तो हे मुनीश्वरों, वे अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, यही आपका। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव है। ये फिर क्या होता है कि फिर सारे सप्तऋषि जाते हैं। उन्होंने कहा देखो उन्होंने तो कामदेव को जला दिया, तो कामदेव को जला दिया, आप उनके साथ रह के क्या करेंगे भाई। देखो आपका पति पत्नी के रूप में संबंध होगा नहीं, परीक्षा ले रहे हैं बार बार, पति पत्नी के रूप में संबंध होगा नहीं, और आप उनके पास रहेंगी तो एक मात्र केवल जस्ट फॉर सेक ऑफ सेइंग दैट यू आर हिज काउंटर पार्ट, हिज स्पाउस, आप उसके साथ रहेंगी, बाकी तो आपका संबंध नहीं होगा। तो उन्होंने कहा आपने क्या समझा है, पाला किसी के समीप जाकर के जो आग है उसके साथ पास जाने पे जिंदा रहेगा, नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही बात समझनी चाहिए। पार्वती जी के वचन सुन के मुनि प्रणाम करके चले गए। पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया, और उसके बाद उन्होंने कामदेव की मरने की बात सुनाई, और उसके बाद शादी की तैयारी चलने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। शिव जी के श्रृंगार के दो चौपाई सुनाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बचा है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन बीद भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अपी वेश शिव धाम कपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पे चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पे नरमुंडों की माला थे, और एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू। शिवजी बैल पर चढ़ के चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगना मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं इस वर्ग के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। गजब का दुल्हा है तो जोरदार। विष्णु और ब्रह्मा देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़ के चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। हे भाई, हम लोगों की बारात वर के योग्य नहीं है, पराय नगर में जाके क्या हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए, सब अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। फिर महादेव जी ने कहा अपनी बारात लेके आओ भाई, इनकी बारात जो है ना हमारे साथ शोभा नहीं पाएगी। तो उनकी फिर बारात आई पूरी की पूरी। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सारे के सारे लोग वेट कर रहे थे, बेचारे डर रहे थे वो सब गण उनके। स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया, तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला। ये सब रामायण में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए हैं। और गणों के अनगिनत वेश को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमात है, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हुए चल रहे हैं, बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत बेढंगे हैं, बड़े विचित्र ढंग से बोल रहे हैं, जैसा दूल्हा है वैसी बारात है। ये बड़ा विलक्षण वर्णन है शिव जी का और शिव जी की बारात का। ये जो शादी का वर्णन है, शिव जी जो विरक्त थे और ये जो इतनी सारी बातें थी। सप्तर्षि परीक्षा लेते हैं, गुरु भी मिले तो नारद मिले, दक्ष ने श्राप दिया, तो इसलिए तो ये उनका जब ये जो परीक्षा लेते हैं कहते हैं उनका तो रिकॉर्ड ही खराब है। सती को मरवा दिया और अब सुख से सोते हैं शिव जी के बारे में। फिर भी वो कामदेव ने परीक्षा ली, उसके बाद सब कुछ हुआ। जब काम रहता है तो विवेक नहीं रहता, काम के साथ विवेक का संबंध ही नहीं है। दो सेना है, काम की सेना है तो विवेक की सेना भाग जाएगी, विवेक की सेना है तो काम की सेना भागेगी। विवेक की सेना प्रबल होती चली जाएगी तो काम की सेना रह नहीं पाएगी। काम यानी कामनाएं, उसमें बहुत बड़ा वर्ड है कामनाएं। कामनाओं के साथ काम वासनाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं, इष्णाएं भी हैं, तृष्णाएं भी हैं। अब शिव जी ने संसार को छोड़ा, संसार जला दिया अपने लिए। पार्वती जी ने जन्म जन्मांतर के संस्कार जलाए,
और जन्म जन्मांतर के संस्कार वो तप जो किए ना, उमा का तप बड़ा विलक्षण तप है। पार्वती ने इतने इतने कोटि तक इतने इतने पर्वत पत्ते खा खा के रही। संवाद की शर्त क्या है? संवाद की शर्त है संसार जलाए एक और एक संस्कारों को जलाए, तो दोनों मिलकर के एक होते हैं। आत्मा परम निर्मल है और जीव चेतना सबसे ज्यादा शुद्ध है। जब दोनों शिखर पर होते हैं तब जाकर के मिलन होता है। जब कुंडलिनी जागती है, पार्वती की तपश्चर्या, जब कुंडलिनी जागती है, चक्रभेदन होता है, तो संस्कारों को खाती चली जाती है, ऊपर तक आती है, संस्कारों को खाती चली जाती है। तब चेतना हिमालय में निर्मलता, तपश्चर्या निर्मल, और हिमालय निर्मल है, धवल है, तपश्चर्या का प्रतीक है। यहां आकर के इसमें आकार लेती है चेतना, और तब उमा शंभु संवाद होता है। ये समाधि का घाट है, ये समाधि का घाट है, जहां पर दोनों मिलते हैं, समाधि का घाट है। शिव जी ने सब कुछ जला डाला। आज्ञा चक्र से चेतना की यात्रा कैलाश पर्वत की ओर चलती है, काशी अभिमुक्त क्षेत्र में चलती है। जब तत्व ज्ञान संपूर्ण रूप से हो जाता है और आज्ञा चक्र को पार कर लेता है, तो जीवन चेतना तब साधक पूर्ण मुक्ति की ओर चलने लगता है। ये क्या है? अब सारूप्य नहीं है, सायुज्य है। शंभु उमा संवाद में तीनों गुणों का लय होता है, तीनों गुणों का, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अब अंतिम शिखर है, यहां सहस्त्रार का जागरण है, सहस्त्रार का जागरण है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। यहां पर, यहां मुक्ति है, यहां कैवल्य का स्वरूप है। और कैवल्य का स्वरूप में पतंजलि बहुत अच्छी बात लिखते हैं, चौथे का 34वां, सबसे लास्ट, इस योग सूत्र का सबसे लास्ट, चौथे का 34वां है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं, शेष नहीं रहता, ये कर्तव्य तो शेष नहीं रहा शिव जी का, गुणों का अपने कार्य में विलीन हो जाना, तीनों गुणों का विलीन हो जाना कैवल्य है। अथवा यूं कहिए कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। अब इसकी व्याख्या लिखी है, जिस पुरुष के लिए गुण भोग भुगता कर मुक्ति का संपादन कर देते हैं, उसके लिए उनका कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता। तो क्या हो जाता है? प्रसव होते हैं, गुण बाहर निकलते हैं। जब प्रसव होता है तो जैसे एक बच्चा बाहर निकलता है, ऐसे गुण बाहर निकलते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रतिप्रसव होने लगता है, प्रतिप्रसव यानी एंटी रिवर्स में सारे गुण अंदर जाके मिल जाते हैं। कहां पर? यहां पर आके मिल जाते हैं, और यहां पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। यही गुणों का कैवल्य है, अर्थात पुरुष से अलग हो जाना है। जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग था, उसका अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, ये पुरुष का कैवल्य। ये बिल्कुल पीक है। ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है लोगों को, पर ये समाधि का पीक है। ये शिव उमा मिलन संवाद, उमा की तपश्चर्या से गुणों को उनने स्वयं में लय किया, तीनों गुणों को। तमोगुण और रजोगुण से अकेले काम नहीं चलेगा। सिद्धिदात्री आज है, सिद्धिदात्री सतोगुण को भी विलीन कर रही है, तीनों गुणों को, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। विवाह हुआ तो प्रकृति ही पुरुष में लय होगी। शंभु शिव एकाकार हो गए, पाणी ग्रहण हुआ, बड़ा सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार का वर्णन है। गुण लय प्रकृति का, पुरुष के स्वरूप में प्रतिष्ठा, बड़ी अद्भुत है। कोटि कोटि युग में बिरली जीवात्मा आती है जो ये काम कर पाती है। सारे संवाद यहां समाप्त हो जाते हैं, फिर दोनों में प्रेम चलता है, दोनों के माध्यम से सारा का सारा अखंड परम धाम का संचालन चलता है। श्री अरविंद ने सावित्री में एक बात लिखी है, लव एंड डेथ चैप्टर है, लव एंड डेथ सावित्री में, बड़ा सुंदर चैप्टर है। जब प्राण चेतना को परमेश्वर से प्यार हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। जब प्राण चेतना को परमेश्वर से प्यार होता है, जब उमा को, पार्वती को शिव से प्रेम हो जाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब लय हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो उनमें विलीन हो जाती है। जब प्राण चेतना को परमेश्वर से प्यार होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। दक्ष सुता से पार्वती की यात्रा प्राण चेतना के एसेंट की यात्रा है, प्राण चेतना के ऊर्ध्वगमन की यात्रा है। दक्ष सुता से पार्वती बनना यानी प्राण चेतना का ऊर्ध्वगमन। आज्ञा चक्र में हृदय में आवागमन बना रहता है, पार करते ही यहां तक देयर इज ट्रांजिट, यहां तक आता है, फिर यहां से यहां तक आता है। इसके ऊपर नो ट्रैफिक, इसके ऊपर तो वन वे ट्रैफिक, ऊपर जाएगा सीधा। काशी में मुक्ति ही मुक्ति है। ये काशी धाम, ये प्रयाग धाम है, ये चित्रकूट, ये अयोध्या, अयोध्या चित्रकूट, याद रखना इसको, है ना। ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो मैंने 9 दिन में बताया तुमको कहीं नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा जो मैंने बताया तुमको। सहस्त्रार का जागरण, निर्विकल्प समाधि, धर्म एक समाधि, धर्म एक समाधि, इसी का नाम है।
ये अंतिम परिणाम है। अंतिम फल क्या है? 4 घाट की समरी करते हैं एक बार। देहाशक्ति का नाश, सुनते चले जाना, तुमने नोट किया है। देहाशक्ति का नाश, धर्म भाव का जागरण। नंबर 2, धर्म भाव के जागरण से माया से मुक्ति एवं तत्व ज्ञान की प्राप्ति, ये तीसरा। चौथा है समाधि और पूर्णता की प्राप्ति। ये 4 घाट है हमारे, है ना। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, अनेक जन्म जिसको में सिद्धि प्राप्त होती है उसी को एक पराम गति मिलती है। बहुत जन्मों के अंत में, बहुनाम जन्म नामंते, बहुत जन्मों के अंत में शरणागति को पाता है, वो बड़ा दुर्लभ है। कोई एक घाट भी नहा ले तो पर्याप्त है। चारों का स्नान आसान नहीं है, एक घाट पर स्नान करें। इसके बाद है ना, उमा और महेश का संवाद कंटिन्यूस चला है। उमा महेश कंटिन्यूस बोलती चले जाते हैं। भगवान शिव से वो पूछती हैं और वो जवाब देते हैं, भगवान शिव से पूछती हैं। बालकांड के 120वां दोहा है, उसमें वो कहते हैं, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विकल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहक नायक गायक गरुड़। बस यहां से जो संवाद चालू होता है, बीच बीच में कई पात्र आते चले जाते हैं, पर ये कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई। और शिव पार्वती संवाद पूरे रामायण में आखिर तक है। बीच बीच में तुलसीदास जी ने जगह जगह कईयों को पिरोया है, खुद भी आ गए हैं बीच बीच में, औरों को भी ले आए हैं। काकभुशुंडी को ले आए हैं, गरुड़ को ले आए हैं, भारद्वाज को ले आए हैं, वाल्मीकि को ले आए हैं, याज्ञवल्क्य को ले आए हैं, और जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने अन्य लोगों को भी लाने की कोशिश की। इतना अतुलनीय वैभव है संसार में। संसार वैभव से भरा पूरा है। सांसारिक वैभव बार बार आकर्षित करता है। यह अंतिम चीज मैं बता रहा हूं, इसको सुन लेना। ध्रुव ऋषि कुमार थे, राजा का वैभव था, और राजा का वैभव भी इतना ज्यादा कि बहुत ऊंचाई पर, मतलब जहां ये तपस्या का पराकाष्ठा हो सकती है वहां उनके पास थी। परंतु उनके यहाँ एक राजा आया, एक चक्रवर्ती राजा आया। उसके साथ कुछ नहीं होगी तो कोई लक्षाधिक सेना होगी उनके आश्रम में, चली आ रही है, लाल बत्ती की गाड़ियां चली आ रही, चली आ रही, चली आ रही, सब क्या हो रहा है। तो उनके मन में एक संस्कार जागा, काश हमारा भी ऐसा ही ठाट बाट होता। भाई हम भी तो इतने बड़े मुनि हैं, हम भी इतना तप करते हैं, हमारा भी इतना बड़ा आश्रम है, पर हमारे इतने बड़े आश्रम में क्या है, झोपड़ियां 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 झोपड़ियां। उनके मन में एक संस्कार जागा। ध्रुव कुमार कर रहे थे, वो तानपात के घर में जन्मे थे, तप किया, संस्कार पक गया, तपस्वी का संकल्प ये कि अब हमको तो भगवान की गोद चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान की गोद तो मिलेगी तुमको, पर अभी तुम ऊपर नहीं जाओगे, तुम्हारा संस्कार फलित हो गया, पक गया है, अब तो राजा बनना ही पड़ेगा। चक्रवर्ती राजा बने, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा बने। उसके बाद फिर ध्रुव तारे के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कोई भी संस्कार अंदर मन में प्रवेश कर जाए, काश मैं भी पीएम होता, काश मैं भी ये होता, तो वो पकेगा, फलेगा। हो सकता है 100 पीएम मर जाए, उसके बाद 101वां पीएम आप ही बनने वाले हो 101 जन्म के बाद। पर जब तक पीएम नहीं बन जाओगे तब तक जन्म लेते रहना पड़ेगा तुमको, क्योंकि जन्म में संस्कार आ गया ना, तुम्हारे अंदर संस्कार आ गया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मेरे सपने पूरे हो जाते हैं। दीप यज्ञ का मैंने सपना लिया, मैंने ऐसे पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव आपने 1987 में दीप यज्ञ का संकल्प लिया, जगह जगह लक्ष्य वेदी दीप यज्ञ हो रहे हैं, इतने यज्ञ हो रहे हैं, ये कौन कराता है? बोले मैं तो सोचता भर हूं, घटित होने लगते हैं। भागवत विधान है, तो निष्कामता चाहिए, चित्त में निष्कामता चाहिए। भरत ने अयोध्यापुरी का वैभव देखा ही नहीं, और राम मिलन के पूर्व अलौकिक वैभव था वो भी नहीं देखा। ऐसा प्रखर वैराग्य हो तो तत्वज्ञान प्राप्त होता है। प्रखर वैराग्य तत्वज्ञान को देता है। वैराग्य और विवेक हमारे इन चारों घाटों का सार है कि वैराग्य और विवेक यदि हमें, वैराग्य यानी डिटैचमेंट, वैराग्य यानी जो नहीं चाहिए हमें उसका ज्ञान, और विवेक यानी जो चाहिए उसका ज्ञान। क्या चाहिए? समझदारी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आसक्ति नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, इन सब चीजों का त्याग। वैराग्य, वैराग्य मतलब कमंडल लेके हिमालय चले गए, वहां भी याद आती रहेगी, वहीं गुस्सा करते रहोगे दुनिया भर का। ऐसे नहीं, इन चीजों को ध्यान रखना है। ऊपर जाते ही फिर इष्ट, ये जो समाधि है लास्ट सहस्त्रार, इसमें सहस्त्रार में इष्ट और आराध्य दोनों मिल जाते हैं। उमा आराध्य की उपासना करने वाली हैं, और आराध्य जो है इष्ट जो है वो शिव है। शिव और सती का मिलन, शिव और पार्वती का मिलन, गुरु और शिष्य का मिलन, एक प्रकार से सहस्त्रार में सारा सारा मिलन होता है। 5 मिनट का ध्यान करके दीप यज्ञ आरंभ करेंगे, ठीक है? फिर आरती करेंगे। ध्यान है आज सहस्त्रार में पूर्ण चंद्र का।
सावधान, शांत चित्त, दोनों हाथ गोदी में, सावधान, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, शांत चित्त, मन शांत, मन शांत। इतना सब कुछ सुना, उसके बाद इस सुंदर चिंतन को मन में रख के अपने अंदर के परमात्मा स्वरूप को जगाना है और उसके लिए अपने को पूरी यात्रा करनी है। शांति कुंज, गायत्री कुंज, सप्तऋषियों की तपस्थली शांति कुंज, दिव्य साधना लोक शांति कुंज। साधना की शक्ति से मूलाधार चक्र का जागरण, रूट प्लेक्सस, ग्रेजुअली असेंडिंग अप, नाभि चक्र का जागरण, ऊर्ध्वगमन, कामनाओं का, वासनाओं का भावनाओं में रूपांतरण, ऊर्ध्वगमन, नाभि चक्र से हृदय चक्र की ओर, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान मणिपुर पार करके अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, भावनाओं का जागरण, अंगुष्ठ मात्र परमात्मा के दर्शन, विशुद्धि चक्र को पार करके आज्ञा चक्र की ओर यात्रा। अयोध्या से चली यात्रा चित्रकूट होती हुई प्रयाग की ओर आई और काक होई पिक बकाऊ मराला, इस उक्ति को सार्थक करती हुई हमारे मन मस्तिष्क में त्रिवेणी स्नान, काक होई पिक बकाऊ मराला, कौवे भी कोयल बन जाते हों, बगुले भी हंस बन जाते हों, ऐसा प्रयाग का स्नान। गुरु स्नान कराता है आज्ञा चक्र पर। यहां से अपनी यात्रा आरंभ होती है सहस्त्रार की। साक्षात शिव वहां विराजमान है, आत्मचेतना, पार्वती, सती हम हैं। हमारा मिलन परम शिव से है। माध्यम पूर्णमासी का चंद्रमा, मन को शांत करने वाला, मन की शांति, मन को शांत करने वाला पूर्णमासी का चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता, मन का नियंत्रण, मन की इच्छाओं का नियंत्रण चंद्रमा करता है। भगवान शिव द्वितीया का चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हम पूर्ण चंद्र की अवधारणा कर रहे हैं और सहस्त्रार दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच बायपेटल्ड आज्ञा चक्र ऊपर जाता हुआ सहस्त्रार, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश, सहस्त्रों रश्मियों की तरह से हमारे शरीर का सारा सिस्टम रेडिएट हो रहा होता हुआ, सारे चेतना केंद्र हमारे जागते हुए, सहस्त्रदल कमल, बुद्ध को कहा जाता है कि वो सहस्त्रदल कमल जैसा उनका मुखमंडल था, मस्तिष्क था, वैसे ही हमारे ग्रे मैटर सहस्त्रदल कमल की तरह से क्षीर सागर भी लगभग वैसा ही। वहां विष्णु भी विराजते हैं और वहां शिव भी विराजते हैं। विष्णु से भी ऊपर स्थान है शिव का सहस्त्रार में। सहस्त्रार, सहस्त्रार चक्र का जागरण, आनंद की अनुभूति, तृप्ति, तुष्टि, शांति, तृप्ति, तुष्टि, शांति।
शिव शक्ति का मिलन, कुंडलिनी जागरण, फलश्रुति, तृप्ति, तुष्टि, शांति। रामचरितमानस के 4 घाटों पर स्नान करने का फल हम अपने जीवन में कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कुछ न कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं किसी न किसी घाट पर। आज का अंतिम दिन हमारे जीवन में रामत्व का जागरण हो। भगवान राम हमारे हृदय में जन्मे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी मर्यादाओं को हम जीवन में धारण कर सकें, एक आदर्श पुरुष बन सकें जो क्षत्रिय धर्म को भी निभाने को आतुर हैं और पिता माता सबके प्रति कर्तव्य निभाने के लिए आतुर हैं। निश्चरहीन करऊं मैं ही भुज उठाए प्रणकीन। आज राष्ट्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में राम का रामत्व, राम का क्षत्रियत्व हमारे जीवन में उतरना चाहिए और राम की मर्यादाएं हमारे जीवन में आनी चाहिए ताकि पारिवारिक मूल्य, फैमिली वैल्यूज फिर से रिस्टोर हो, फिर से वापस आए। हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रखें, लाइट्स ऑन कर लो, दीपक नीचे करें। ये मान के चलते हैं कि राम कथा मंदाकिनी के रूप में अति पावन है, सबने स्नान कर लिया है तो पवित्रीकरण सबका हो ही गया है ना? तो पवित्रीकरण की जरूरत नहीं है। अब एक छोटा संस्कार कराएंगे प्राणायाम का, प्राणों की शक्ति को धारण करें। सूर्य ध्यान प्राणायाम। कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठे, चारों ओर जैसे श्वेत बादलों का समुद्र तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, उसी से प्राण खींच रहे हैं। हमारे साथ सब बोलेंगे, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। अब धीरे धीरे दोनों नथुनों से सांस खींचें, रोकें, धीरे से छोड़ें, धीरे धीरे पार रोकें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। बोलिए, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो रहे हैं। चंदन धारण की कल्पना करते हुए उंगली यहाँ रख लेंगे मस्तक आज्ञा चक्र के ऊपर। सब ये मानते हुए सुबह सबने किया ही होगा यज्ञ, है ना। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। स्वाध्याय, सत्संग, उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान, सारे व्रतों को समय समय पर सुनते रहो। बायां दाहिना हाथ ऊपर करो और ऊपर पहुंचाओ अपना, और ये हमारे साथ साथ संकल्प लो। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, ओम मर्यादाम चरिष्यामि, ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। अब हाथ जोड़ लें। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें शक्ति, मनोवृत्ति और प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। गुरु सत्ता को नमन करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब
देव शक्तियों को नमन करेंगे एक एक बार, हर बार। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। नमः के साथ हाथ भी जोड़ते जाएंगे, है ना। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन महाकालाय नमः। अब ये मानते हुए कि परमात्मा हमारे बहुत आत्मीय हैं, निकट हैं, हमारी हर चीज को भावना के रूप में भी स्वीकार करते हैं। जल के रूप में हमारी आस्था और गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्म, पुष्प के रूप में हमारे उल्लास, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता, और नैवेद्य के रूप में हमारी साधन संपदा का एक अंश स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ सब बोलेंगे ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम नमो शांताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्नि स्थापन करेंगे। जो सामने बैठे हैं वही लोग करें, पीछे वाले नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। आगे वाले लोग कर ले, दो लोग यहाँ से गाइड कर ले। आप लोग आ जाइए, आगे मोमबत्ती रखी है, माचिस रखी है, आप लोग जलाइए, है ना। अग्नि स्थापना का मंत्र बोला जा रहा है। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोदस्मशुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। यहाँ से गायत्री स्तवन बोला जा रहा है, 4 अंतरे बोले जाएंगे, आप लोग सब साथ देना। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं ते ब्रह्मणादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बनातो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैस्तुपूजितं विप्रस्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बनातो हे देव सविता। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गा। यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बनातो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदो भवितं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बनातो हे देव सविता। पावन बनातो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं।
गायत्री मंत्र की आहुति 9 मंत्रों की आहुति देंगे 9 दिन की 9 कथा के लिए, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुति। जिनके भी आज या पिछले एक महीने में जन्मदिन रहे हों उन सब के लिए मंगलमय आहुति। दूसरे जापान सुनामी, इस क्षेत्र में जापान क्षेत्र में सुनामी आई और अभी रिपीटेडली कल भी एक भूकंप आया है और वो भी 7.1 बहुत इंटेंसिटी का था। तो वहाँ जो जनहानि हो रही है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रहा है, न्यूक्लियर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से भी जो नुकसान हो रहा है वो रुके, जन हानि रुके, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुति के लिए बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर रखें। भावना करें कि इस वर्ष गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय, प्रतिभा, ज्ञान, पुरुषार्थ जो कुछ भी हम दे सकते हैं देंगे। भले यहाँ से पास आउट होकर निकल जाएं, पर हम जहाँ भी रहेंगे गुरुदेव का काम करेंगे।
अपने दोष दुर्गुणों को निकालेंगे, बुराइयों को, और नित्य अपना उपासना का क्रम, साधना का क्रम, स्वाध्याय का क्रम बराबर चलाते रहेंगे। हमारे साथ साथ बोलेंगे, हम भगवान महाकाल की साक्षी में, भगवान महाकाल की साक्षी में, यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में, यह संकल्प लेते हैं कि अपनी बुराई को मन ही मन सोच लें। जोर से मत बोलना, पास वाला सुन लेगा, है ना। तो मन ही मन सोचना है, अपनी बुराई को बहुत धीमे बोला है, जो अपनी बुराई को जोर से बोलो, आज से छोड़ते हैं, नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, जप के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्रकाश एवं प्राण को धारण कर रहे हैं। हम युग साहित्य का स्वाध्याय नियमित रूप से करेंगे। जीवन साधना ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। इसके लिए नित्य कम से कम कितना समय दोगे तुम लोग? 24 घंटा समय। बोलो 24 घंटा समय। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कभी भी, उतना ही दिन बोलना चाहिए जितना तुम दे सकते हो। 1 घंटा दे सकते हो, 1 घंटा, 24 घंटा दोगे तो पढ़ोगे कब? हैं? इसके लिए नित्य कम से कम, अब जितना तुम समय दे सकते हो उतना समय और अंशदान निकालते रहेंगे। ये अनुशासन जीवन भर पालेंगे। हे यज्ञ रूप प्रभो, हमारे अंदर सत्कर्मों की सुगंधी पैदा करें, दीप से दीप जलने लगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। अब आज आरती जो है, पहले वैदिक आरती, फिर रामायण की आरती, अंतिम आज के दिन 21 तारीख को गुरुवार है। 21 अप्रैल को मैं इस बीच लौट के आ जाऊंगा बाहर की यात्रा से। 21 अप्रैल को गीता की क्लास करेंगे, जिसके माध्यम से ये कि हमें क्लास की तैयारी कैसे करनी, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा होगा। ऐसी एक क्लास और लूंगा 1 मई के पहले। आज शिक्षकों का नंबर है, शिक्षकों को स्थान दे दें सबको। हमारे बीच में आज जनरल सहगल साहब आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। जनरल साहब बैठे हुए हैं। शिक्षक लोग अपने आप को लाइन में लगा रखें भाई, सब आते रहें।